अगर हमारे अमरीश पुरी साहब कैंसर होते और वो सबके बॉलीवुड सेलेब्स के कुछ एक के घर जाते उनको वार्न करने के लिए या मिलने के लिए, तो क्या रिएक्शन होता सबका? तो पहले अशोक कुमार साहब के घर टक 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 टक, गेट नहीं खोल रहे, टक 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 टक, अरे बेटा अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अरे फेफड़ों में सांस तो आने दो, अरे मुझे दरवाजे के पास तो आने दो। दरवाजे के पास है, दरवाज़ा खोला, बाहर, अरे बेटा अरे तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना हरामजादे, माल पी लिया तूने बहुत ज्यादा, अब तो मुझे आना ही था। मैं हूँ कैंसर, कैंसर पुरी। अरे बेटा अरे बेटा अरे मुझे माफ़ करो और ये आसपास की गंदगी साफ करो, अरे मैं माफ़ करो, अब मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, अरे मैं समझ गया बेटा। फिर कैंसर साहब गए ओम प्रकाश साहब के घर, जो कि सारे दिन खाते पीते रहते थे, कुछ करते नहीं थे। तो दरवाज़ा बजाया, टिंग 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 टिंग, शरीफ हैं दरवाज़ा बजा के जा रहे हैं, टिंग टिंग, वाह 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 बरगुदार वाह, अरे सारे नौकर कहाँ मर गए, कोई उठ नहीं रहा, मुझे ही उठना पड़ेगा, वाह 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 बरगुदार। पागल बुढ़े, अपनी जगह से कभी उठ जाया कर, नहीं तो इतना मोटा जाएगा कि मुझे आना ही पड़ेगा। वाल तुम कौन हो बरगुदार वाह? मैं हूँ कैंसर। बरगुदार मुझसे दूर रहो, मुझे माफ करो, मैं हमसे रोज उठना शुरू कर दूंगा और चलना भी, बरगुदार। ठीक है, मैं फिर लौटूंगा अगर तू नहीं सुधरा। फिर गए राजकुमार साहब के घर। तो राजकुमार साहब स्टाइल से, घर पे आए हो, सिगार लोगे? ये जो सिगार है यही तो मुझे बुलाने के लिए जिम्मेदार है। सुधर जाओ, वरना कर्नल हो या जनरल, सबको जाना वही है। मैं समझ गया हूँ। हाँ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो बेसमेंट में जाकर कपड़े बदलते हैं। फिर वो और आगे गए शाहरुख खान साहब के घर। तो शाहरुख साहब बहुत पतले हो रहे हैं आजकल, स्लिम हो रहे थे, तो उनसे बोला तो अरे ये तो मैंने खाली वजन कम किया है किसी फिल्म के लिए। हरामजादे, तुझे पता भी नहीं चल रहा कि तेरा वजन आधा रह गया है। वजन रह गया आधा, फिर भी शाड़ा तू अब भी ज्यादा। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी हैबिट भी नहीं है कि जिससे मुझे तुम मिलो। कितना झूठ खुद से बोलेगा, सारे दिन तो तू सुट्टा खींचता रहता है। अरे सिगरेट तू नहीं जला रहा है, सिगरेट तुझे जला रही है, समझ? अरे मुझे सिर्फ इस बार के लिए छोड़ दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी शिद्दत से सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊं, बिल्कुल भी। सिगरेट के साथ में बीड़ी जर्दा सब बंद कर देना। अब मैं जाता हूँ उस केसरी के पास। अजय देवगन साहब के पास गए तो देवगन साहब, हाईवे, हाँ तो तेरा ही रास्ता लगेगा। जिंदगी के झाड़ लग जाएंगे, सुधर जा, और दूसरों को भी बिगाड़ रहा है हरामखोर। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो सिर्फ
केसर बेचता हूँ, दादी दादी में केसर खत्म। साले कैंसरी, तुझे बात कब समझ में आएगी? जब तू खुद ऊपर जाएगा या ऊपर वाला नीचे आएगा। सुधर जा। फिर गए बच्चन साहब के पास। बच्चन साहब बैठे हुए अपनी स्टाइल से पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बिल्कुल ही हिलडुल भी नहीं रहे आराम से। तो बच्चन साहब, भगवान से 3-4 साल ही छोटे हो। अब तो सुधर जाओ, ये छोड़ दो। मुझे जो सही लगता है मैं सिर्फ वही करता हूँ, फिर चाहे वो भगवान के खिलाफ क्यों ना हो। तो लगता है सबसे पहले आप ही चलोगे। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा ह्यूमर प्लॉट यूँ ही हमने जस्ट ऐसे ही बनाया। वर्ल्ड कैंसर डे पर मैं आप लोगों को एज अ डॉक्टर भी ये बताना चाहूँगा कि कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनसे आप मॉडिफिकेशंस को करके और अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल, टबैको कंजम्पशन, एक्सेसिव कार्सिनोजन कंजम्पशन, इनसे दूर रहिए ताकि आप अपना जीवन और अपने रिश्तेदारों की लाइफ को अच्छा बना सकें, अच्छा सजा सकें।